सेकंड पार्ट ऑफ आवर सफिक्स लेसन्स। जी हाँ, इससे पहले आपने एक वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको सफिक्सेस की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार क्विकली समझा देती हूँ दोबारा से कि सफिक्सेस क्या होते हैं। आइए ये सिंपल सा वर्ड लेते हैं, पनिश यानी सजा देना, और सजा को हम इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट। जी हाँ, इसमें आपने देखा है MENT मैंने ऐड किया है। ये एडिशन को हम कहते हैं सफिक्स, जो कि होता है वर्ड एंडिंग्स जो हम ऐड करते हैं। ऐसे ही आपने बहुत सारे वर्ड्स के सेंटर में या लास्ट में OUGH और AUGH देखा होगा, है ना। पर हम अक्सर सोचते हैं इसको प्रोनाउंस कैसे करें, क्योंकि इनकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। कभी ये अफ, कभी ये ऊ, कभी ये ऑफ, और बहुत अलग अलग तरीक़ों से बोले जा सकते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी OUGH एंड AUGH सफिक्सेस की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये पूरा लेसन आपको मेरे साथ देखना होगा। मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश के थ्रू। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली साउंड के साथ। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर UFF लिखा है। ऑब्वियसली ये कोई वर्ड नहीं है, पर ये एक साउंड है और हम इसको बोलेंगे अफ। जी हाँ, अफ। और इन सब वर्ड्स में अगर आप नोटिस करेंगे, इन सब वर्ड्स में OUGH, OUGH एंड OUGH कॉमन है। तो बेसिकली इन तीनों वर्ड्स में हम OUGH को अफ प्रोनाउंस करेंगे। आइए ट्राई करते हैं। टफ। जी हाँ, तो हम इसको टॉफ नहीं कहेंगे बट टफ कहेंगे। टफ का मतलब होता है मुश्किल, यानी अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, द एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ। ओके। और हमारा अगला वर्ड है रफ। जी हाँ, रफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ छूने में हमें अजीब सी महसूस हो, उसको हम कहते हैं रफ। ओके। या फिर अगर आप ज़िंदगी के किसी डिफ़िकल्ट फेज़ में हैं तो आप कहेंगे आई एम गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, यानी मैं एक बुरे समय से, एक मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ। तो आप रफ को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और हमारा अगला वर्ड है बस, इनफ। जी हाँ, इनफ का मतलब होता है बस। सुना है ना आपने, बहुत लोग बोलते हैं इनफ इज़ इनफ। ओके, तो ये होता है वर्ड इनफ, जिसमें हम बोलते हैं UFF फॉर OUGH। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि OUGH की और क्या क्या प्रोनाउंसिएशंस हो सकती हैं। तो ये है डबल ओ। डबल ओ को हम अक्सर ऊ बोलते हैं, तो ये साउंड है डबल ओ, और इसमें सिर्फ एक वर्ड है। और इस वर्ड में भी आप नोटिस करेंगे OUGH। ओके। और इस वर्ड को हम बोलते हैं थ्रू। जी हाँ, इसमें हम थ्रफ या थ्रग नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे थ्रू। तो जैसे कि मैंने आपको रफ के लिए एक सेंटेंस बताया था, मैं एक मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू अ रफ टाइम। तो नोटिस कीजिए दोनों वर्ड्स में OUGH है, दोनों एक ही सेंटेंस में है, पर दोनों वर्ड्स की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। तो याद रखिएगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि OUGH की और क्या क्या प्रोनाउंसिएशंस हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑफ। ओके। हंसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाफ। ओके। नॉर्मली हम अगर लाफ सुनेंगे तो हम सोचेंगे कि हमें इसको LAF लिखना चाहिए, बट नो, हम इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं AUGH। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं आपको OUGH एंड AUGH की प्रोनाउंसिएशन सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे लाफ। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज लाफिंग लाउडली। ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी कि बाकी हमारे पास और कौन कौन सी प्रोनाउंसिएशंस है इन वर्ड्स के लिए। तो हमारी नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑफ। जी हाँ, तो ये वर्ड COUGH बहुत ज़्यादा ROUGH की तरह साउंड कर रहा है। तो देखिए इनकी स्पेलिंग में कितना सिमिलैरिटी है। इसको हम कहेंगे रफ, तो क्या हम इसको कहेंगे कफ? मैंने बहुत स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है कि मुझे बहुत कफ हो रहा है। ओके। बट अगर आपने टीवी पर एड्स को ध्यान से सुना होगा तो वो बोलते हैं कॉफ सिरप, ना कि कफ सिरप। तो अगर आपको खांसी हो रही है तो आप ये नहीं कहेंगे आई हैव कफ, आप कहेंगे आई हैव कॉफ। जी हाँ, सो COUGH में हम इसको बोलेंगे ऑफ यानी कॉफ।
और ऐसे ही है हमारा अगला वर्ड, वो है ट्रॉफ। हो सकता है आपको इस वर्ड का मतलब ना पता हो। इस वर्ड में भी हम OUGH लगाएंगे, ओके। और ट्रॉफ का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक बर्तन में डॉग्स के लिए या कैट्स के लिए पानी रख रहे हैं, उस बर्तन को हम कहते हैं ट्रॉफ। तो डॉग के लिए थोड़ा पानी डाल दो उस बर्तन में, कीप सम वाटर फॉर द डॉग इन द ट्रॉफ। ओके, सो ये है ट्रॉफ, पर ये है टफ। जी हाँ, रिमेंबर कि आपको इन सब साउंड्स को अलग अलग तरीके से बोलना है। और ऐसे ही है थ्रू। तो ये तीनों काफ़ी सिमिलर हैं पर अलग हैं, ट्रॉफ, टफ एंड थ्रू। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन और अपनी अगली साउंड देखते हैं, वो है आओ। जी हाँ, आओ, काफ़ी फनी साउंड है ये। तो जैसे आप ये वर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड है PLOUGH। इसमें भी हमने OUGH का इस्तेमाल किया है, पर हम इसको प्लफ नहीं बोलेंगे, ओके। हम इसको बोलेंगे प्लाउ। प्लाउ का मतलब होता है हल जोतना। वो हल जोत रहा था, ही वॉज प्लाउइंग द फील्ड। जी हाँ, तो इसमें आप ING भी लगा सकते हैं, और ये एक वर्ब है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। फिर से बोलिए मेरे बाद, प्लाउ। जी, और ये क्या वर्ड है? जब बारिश नहीं आती और सब सूखा पड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉट, ड्राउट या फिर ड्रॉट। वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? इसमें भी हमारे पास है OUGH, पर इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इस वर्ड के एंड में T भी आता है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको भी हम प्लाउ की तरह OUGH को आओ बोलेंगे, और ये बनेगा ड्राउट। ओके, ड्राउट यानी सब सूखा पड़ना जब बारिश नहीं आती। 1 साल तक बारिश नहीं आई, इसलिए उसने हल नहीं जोता। There was drought for a year, so he did not plow the field. ओके, तो इस तरीके से आप इन दोनों वर्ड्स को आओ की साउंड के साथ बोलेंगे, ओके। अब देखते हैं हमारी लास्ट की 2 साउंड्स जो हमारे पास बची हैं। पहली साउंड है ओ, ओके, ओ। तो क्या आपको डोनट खाना पसंद है? वेल, क्या आपको पता है डोनट की 2 अलग स्पेलिंग्स हैं, एक ब्रिटिश और अमेरिकन। ब्रिटिश स्पेलिंग में OUGH आता है, और अमेरिकन स्पेलिंग में सिर्फ O आता है। बट इन दोनों को हम डोनट कहते हैं, नॉट डफनट, डोनट। हो सकता है आपने डोनट सुना बहुत बारी है, पर आपको ये नहीं पता था कि उसकी स्पेलिंग में OUGH भी आ सकता है, ओके। तो ये है डोनट। हमारा जो अगला वर्ड है वो है दो। दो एक कंजंक्शन है, यानी वो 2 सेंटेंसेस को यूज़ करने मिलाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कहना चाहती हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है, पर मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी, तो मैं कहूँगी इवन दो ही इज़ अ नाइस गाय, आई डोंट वांट टू बी हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने ये वर्ड यूज़ किया, जो कि हमने 2 सेंटेंस को लिंक करने के लिए यूज़ किया है। इस वर्ड को भी हम OUGH को बोलेंगे ओ, दो, डो। और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है थरो। इस वर्ड में OUGH वर्ड की एंडिंग में है, और हम कहेंगे थरो, ओके। थरो का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेशन करें या किसी चीज़ को पूरे तरीके से करें। याद है आपको जब स्कूल में एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, टीचर क्या बोलती है? स्टडी चैप्टर 4 थॉरली, राइट? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। या फिर हम कह सकते हैं देयर वाज अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक बहुत कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हुई किसी किस्से के बारे में। सो दिस इज़ थॉरो, दो एंड डो। और इसी के साथ हम पहुंच गए हमारी लास्ट साउंड पे, विच इज़ ऑट। ये साउंड भी आती है OUGH या AUGH से। इस वर्ड में आप देखेंगे OUGH सेंटर में है, और इस वर्ड को हम बोलते हैं थॉट, ओके। पर हो सकता है आप इसको इससे कंफ्यूज करें, क्योंकि इसके एंड में भी T है और इसके एंड में भी T है, पर ये है ड्राउट और ये है थॉट। थॉट यानी ख्याल। और हमारा अगला वर्ड है कॉट। कॉट का मतलब क्या होता है? ये है कैच का पास्ट फॉर्म, यानी किसी चीज़ को पकड़ने को कहते हैं कॉट। उसका घर आग ने पकड़ लिया था, his house was caught on fire. Next word is daughter,
वेरी स्वीट वर्ड यानी कि बेटी, और ये है AUGH, और इसको हम बोलेंगे डॉटर। और हमारा लास्ट वर्ड है ought to, OUGH। इस वर्ड में OUGH बिल्कुल शुरुआत में आता है, और ऐसा हमारे पास और कोई भी वर्ड नहीं है, तो ये काफ़ी खास वर्ड है। इसको हम तब यूज़ करेंगे जब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको इस लेसन को अच्छे से रिवाइज़ करना है। यू ought to revise this lesson properly, ओके। तो इसी के साथ हम इस लेसन के एंड में पहुँच गए हैं, जहाँ पर हमने OUGH और AUGH की अलग अलग साउंड्स को जाना है। ज़रूरी है कि आप इसको याद रखें। इस लेसन को याद रखने का बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही है कि इसको आप अच्छे से मेमोराइज़ करें, लर्न करें, स्पेलिंग्स को लिखें और प्रोनाउंस करके देखें। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप एक ऑनलाइन डिक्शनरी में सुन सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो दोबारा देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश। बाय बाय।